आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभासी का प्रकरण जिनेंद्र भगवान के वचन स्याद्वाद रूप है, क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। वस्तु के अंदर द्रव्य और पर्याय ऐसे दो अंश होने से कभी द्रव्य अंश की अपेक्षा से कथन होता है, कभी पर्याय अंश की कथन से अपेक्षा से कथन होता है। द्रव्य अंश की अपेक्षा से कहे हुए कथन को द्रव्यार्थिक नय और पर्याय अंश की अपेक्षा से कहे हुए कथन को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय से यह जीव शुद्ध है, ध्रुव है, त्रैकालिक है, कारण परमात्मा है, सिद्ध समान है, अविनाशी है, अजर अमर है, परिपूर्ण है ना, कारण परमात्मा है, ऐसा वस्तु, ऐसा द्रव्य स्वरूप से, द्रव्य दृष्टि से। और पर्याय से देखा जाए तो अभी उसमें मोह है, राग द्वेष है, आसक्ति है, प्रमाद है ना, चार गति भ्रम रहा है, दुख है और जन्म मरण है, ऐसे दोष उसके वर्तमान पर्याय में है। बराबर। ये द्रव्य और पर्याय के अपेक्षा देखने पर ऐसे कथन आते हैं। तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के कथन होते हैं। इसी को पर्यायार्थिक नय को व्यवहार नय भी कहा जाता है और द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय भी कहा जाता है। ठीक है। पर्यायार्थिक नय को व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय। अच्छा, बोलने से कोई पता नहीं। पर्यायार्थिक नय को व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय। ठीक है, फिर से क्लियर करें। अब आगे कहना ये है कि ये निश्चय नय व्यवहार नय के कथनों को नहीं समझने वाले ही निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी होते हैं। अब निश्चय नय कथन कैसा करता है? जैसी वस्तु है वैसा कथन करता है। और व्यवहार नय किसी अपेक्षा से आरोप करके भी कथन कर देता है। ठीक है। उन आरोपों को यदि याद रखना, आरोप नहीं समझा, उसको सत्यार्थ समझ लिया तो मिथ्यात्व होता है, क्योंकि वो आरोप था, वस्तु स्थिति नहीं थी। और निश्चय कैसा कथन था? निश्चय का कथन वास्तविकता थी। तो निश्चय के कथन को ऐसा है ऐसा समझकर वैसा श्रद्धान करना। तो किसका श्रद्धान करना? निश्चय का व्यवहार का किसका श्रद्धान करना? किसी वस्तु। हाँ, तो निश्चय का श्रद्धान करना कि व्यवहार का? हाँ, बराबर। व्यवहार का भी श्रद्धान करना कि यह सत्यार्थ नहीं है। समझे क्या नहीं? मतलब ये बात समझानी। सिर्फ निश्चय का श्रद्धान होना ऐसा नहीं, श्रद्धान में हम निश्चय को रखते ऐसा नहीं। श्रद्धान में निश्चय और व्यवहार दोनों है। निश्चय है वो सत्य रूप है, व्यवहार है वो असत्य है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। समझे क्या नहीं? अगर तुम व्यवहार के वचनों को किसी अपेक्षा सत्य, यानी किसी अपेक्षा बिना कभी ये सत्य कभी ये सत्य ऐसा समझोगे तो मिथ्यात्व होगा, क्योंकि व्यवहार के वचन कभी भी सत्य नहीं होते, वे आरोपित कथन होते हैं, वे अपेक्षा से कहे गए कथन होते हैं, है ना। उसमें पूर्ण सत्य नहीं होता, वो किसी अपेक्षा कही किसी को, समझे क्या नहीं, वो कहा जाते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। समझे क्या नहीं? म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। ठीक है, पढ़ते अपना आगे का। आ जाइए। पेज नंबर 250 पर समय सार्जी कलश 173 वो पढ़ना है हमारे को, है ना। उसके ऊपर की जो लाइन है, सो क्या करे वो वाली, है ना, उसका उत्तर पढ़ते। निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना।
समझ में आ रहा है? क्लियर क्लियर लिखा है। देखो उसका श्रद्धांजलि छोड़ना मतलब ये सत्य है ऐसा श्रद्धांजलि छोड़ देना, ठीक है। यही समय सार कलश में कहा है। अर्थ पढ़ता हूँ। क्योंकि सर्व ही हिंसादि, ध्यान से सुनना, व अहिंसादि में, समझ रहे, दोनों कहे, हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना। देखो क्या लिखा है, मतलब क्या, उन्होंने दो बातें कही, हिंसा में भी अध्यवसाय है और अहिंसा में भी अध्यवसाय है, इसलिए समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। क्या छोड़ना बोलो? सभी अध्यवसाय छोड़ देना। क्यों सभी अध्यवसाय? मतलब कौन से? हिंसा वाले भी और अहिंसा वाले भी। दोनों में क्या है? मैं बचाऊं है या मैं मारूं है, दोनों के दोनों अध्यवसाय है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब दोनों में भी पर द्रव्य की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए समस्त पर को ही छोड़ना, ऐसे लिखा है, देखो, समस्त ही छोड़ना, ऐसा कहा ना, समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है, ठीक है। इसलिए ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसे इधर बैठ जाओ। इसलिए देखो क्या लिखा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। ध्यान सुनना, जहाँ पर द्रव्य की इन्वॉल्वमेंट आ गई वहाँ पे तो व्यवहार आएगा ही, समझे कि नहीं समझे? देखो ध्यान, पराश्रित, समझे कि नहीं? और भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ना ही है, आप समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो भगवान जी की प्रतिमा ही निश्चय नहीं की ओर इशारा कर रही है, आप समझ लीजिए बात, बराबर है कि नहीं? पराश्रित व्यवहार छुड़ा रहे जाएगा नहीं जा रहा, बताओ, तो प्रतिमा बता रही पराश्रित व्यवहार छोड़ो, समझे कि नहीं समझे? अब हम बताओ कि नहीं जरूरी, पत्नी बच्चे जरूरी है, नहीं पैसा जरूरी है, गाड़ी बंगली, तो किधर की जरूरी बातें कर रहे हैं भैया? ऐसा समझे? नहीं व्यवहार तो जरूरी है ना, व्यवहार तो जरूरी है ना, कौन सी व्यवहार की बात करें? तो प्रतिमा से सिखाने क्या, कोई पराश्रित व्यवहार आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं? देखो क्या लिखा है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते? कि बोलो संत पुरुष, समझे कि नहीं? जो संत है, जिन्हें संत का अर्थ क्या है, सुना है ना अपन, दादा बोलते थे, जिनका संसार अंत होने को है उन्हें संत कहते हैं, समझ रहे? तो संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके, समझ रहे? भले प्रकार है सही तरीके से, निष्कंप मतलब बिना हिले डुले, शुद्ध ज्ञान घन, समझे कि नहीं? शुद्ध जो है ज्ञान घन रूप है, उस नई निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते? अरे यार समझे, जिनका संसार अंत है, समझे क्या? मुनिराज का ऐसा किसने बोला? आपका नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता। जिसे संसार का अंत करना है उसने तो निज महिमा में ही मग्न होना चाहिए, सीधी बात है। तो जो अभी पर में लगे हुए हैं वो मुनिराज है, वे संत है, अब विचार करो जरा आप समझो जरा बात को। भेष से नहीं रहता, भावों से रहता है। समझे कि नहीं? तो जो निज महिमा में रत है वो संत है, और जो संत है उन्होंने निज महिमा में रत होना चाहिए, दोनों अर्थ है, समझे कि नहीं? और जो निज महिमा में रत नहीं वो संत कैसे? समझे बात को? तो कह यह बात है, समझे कि नहीं? भावार्थ क्या है, यह व्यवहार का तो त्याग कराया, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। मतलब क्या? व्यवहार नए को छुड़ाते हैं, याद रखना, व्यवहार नए छोड़ने योग्य है, पहले ग्रहण करने योग्य, बाद में छोड़ने योग्य, समझे कि नहीं? याद रखना, व्यवहार नए की 4 नौका सिखाते थे दादा, लिखा है परम भाव प्रकाशक नए चक्र,
बोले एक नौका में बैठना पड़ता, फिर दूसरे में उसको छोड़ना पड़ता, दूसरे नौका में बैठना पड़ता, फिर उसको छोड़ना पड़ता, फिर तीसरे में तो छोड़ने तो बैठेंगे ही नहीं हम, तो बैठेगा नहीं तो पार होगा नहीं। बात समझना, समझेगे नहीं क्या कह रहे हैं? क्या व्यवहार ने ग्रहण करके छोड़ा जाता है, जैसे साबन लगाई भी जाती है और निकाली भी जाती है। लगाना भी जरूरी, निकालना भी जरूरी। सिर्फ लगाए रखेंगे तो चलेगा नहीं, बिना लगाए चलेगा नहीं, समझेगा नहीं बात समझ। व्यवहार ने ग्रहण करना भी जरूरी और छोड़ना भी जरूरी है। समझेगा नहीं। जो आप भूमिका में हो उस अनुसार वो ग्रहण करना पड़ता है, और भूमिका बड़ी कि वो छोड़ना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो मैं बता देते, बहुत अच्छा है वो, अपनी सुनी के लिए सुनी, पर सुनना जरूर, आज सुनना। चलता चल वाला सुना है क्या? युगल जी बाबू जी का, चलता चल भाई चलता चल, वो वाला सुनना। उनकी कृति बहुत अद्भुत है, ठीक है? तो वो वाले में आप सुनना। में लिखते हैं, रे व्यवहार मार्ग निर्देशक, तू निज बल से बढ़ता चल, चलता चल। बहुत अद्भुत अनुपम कृति है। अगर आप उसके एक एक शब्दों को पियोगे तो आपका मिथ्यात्व गल जाएगा, इतना गहरा लिखा हुआ है, ठीक है? आप बस उसको अकेले में शांति से कान में सुनना, हेडफोन से सुनो या अकेले में सुनो, है ना, मोबाइल से सुनो, पर सुनना जरूर। चलता चल, तो उसमें व्यवहार को मार्ग निर्देशक कहा है। व्यवहार मार्ग निर्देशक है, वो हमारे को लेकर जाता है निश्चय की ओर, समझेगा नहीं? तो ग्रहण करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, ठीक है? तथा षट पहुड़, कहाँ से आया ये षट पहुड़? आचार्य कुंद कुंद देव, समझ रहे कि नहीं? तो उसमें से आ रहा है मोक्ष पहाड़ जो है ना, वहाँ से आया है। देखो क्या लिखा है कि जो व्यवहार, ये लाइन तो सुनी होगी आपने, तो बहुत प्रसिद्ध है क्या नहीं? जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग गए सक जम्मी, जो जगदी व्यवहारे सो सुत्तो अपने कज्जे। लिखा है, देखो बताओ। जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है, तथा जो व्यवहार में जागता है वो अपने कार्य में सोता है। नहीं मतलब नहीं समझा, एकदम सिंपल है। जो कुंद कुंद शतक में तो सबका संकलन है ना, फिर वो आचार्य कुंद कुंद के सभी पंच परमागुओं की सुंदर गाथाओं को कलेक्शन किया है कुंद कुंद शतक, समझे? और गाथा तो ऐसी है कि क्या बताए हम आपको, एकदम सिंपल। क्या करना, जाना पड़ता, खाना पड़ता, पत्नी बच्चे है, पैसे, बेटा तू अपने कार्य में जागेगा नहीं, क्योंकि तू व्यवहार में जाग रहा है, निज कार्य में सो रहा है, समझेगा नहीं? जो व्यवहार में जागता है वो अपने आत्मा के कार्य में सो जाता है, जो आत्मा के कार्य में जागता है वो व्यवहार में सो जाता है, समझेगा नहीं? बोलो कहाँ जाके कहाँ सोए, बताओ? हमारे को पता है कि व्यवहार में अगर हम सो गए तो हमारे दुकान का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे गाड़ी बंगले क्या होगा। आपको पता ही नहीं कि हम आत्मा में सो रहे उसका क्या होगा। अरे ये तो पूरा कर्माधीन है, इधर तो हमारे को कोई जागने की भी आवश्यकता नहीं, तो पूरा सो गया ना व्यवहार में, तब भी बराबर होगा। हम सो रहे अपने कार्य में, बताओ? तो कहते हैं, इसलिए बोलते ना कि कोई जाना जरूरी, वहां जाना जरूरी, कोई जरूरी नहीं, पैसे की जरूरत कोई जरूरी नहीं भैया, कोई टेंशन मत लो, अपना कार्य करो। नहीं तुम एकदम एक साइड ही खींच रहे हो, एक साइड खींच के थोड़ी चलता भैया, दूसरी साइड तू भी एक साइड ही खींच रहा ना, तू क्यों दोनों साइड थोड़ी खींच रहा तू भी। समझेंगे? हम भले निश्चय की खींच रहे होंगे, आत्मा की खींच रहे होंगे, समझे, निश्चय की, आप तो व्यवहार की खींच रहे हो ना, तो एक तो खींचने को कहा ही नहीं है, समझेंगे? नहीं समझे? और अब तो इन्होंने तो क्लियर कहा आचार्य कुंद कुंद ने कि दोनों में से एक ही जगह जागा जा सकता है। अब बता कहाँ जागने का है, बता? जागा तो एक ही जगह जागा सकता है, समझे कि नहीं? एक तो अपने कार्य में जाग सकते हो या व्यवहार में जाग सकते हो। अब दोनों में से आप कहाँ जाग रहे हो ये आपका प्रश्न है। व्यवहार करते करते अनंत काल बीत गया हमारा, याद रखना, एक निश्चय नहीं, कहीं अंगीकार नहीं हुआ है। बाकी व्यवहार तो हमने अनंत काल से करते आए, कोई बड़ी बात नहीं। लौकिक बच्चा भी बोल देता है, गरीब भी बोल देते, कोई समझ राह चलता व्यक्ति बोल देता कि ऐसा ऐसा रहा करो, ऐसी ऐसी बातें किया करो, ऐसे थोड़े पैसे कमा लिया करो, समझेगा नहीं? ये सब बात है, उसमें क्या सेंस है, बता? समझे कि नहीं? निश्चय जो बात है कि मैं परम पवित्र भगवान आत्मा हूँ, समझेगा नहीं?
त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत, कभी जन्मता नहीं मरता नहीं, समझ रहे? एक सिद्ध समान परमात्मा इस क्षण हो। अब ये हम जानते भी नहीं, हम सुनते नहीं, है ना? हम इधर जागे हुए नहीं है, और दुनिया में जागे हुए, इन्हें व्यापार चाहिए, पैसे चाहिए, नाम चाहिए, प्रभावना चाहिए, ये वाले चाहिए, बस बाहर पर जागे हुए हम, और हम अपने कार्य में सो रहे हैं। लिखा इसलिए देखो क्या लिखा है, व्यवहार नैका श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। क्लियर? हम तो निश्चय नय को ऐसे उड़ा देते हैं कि नहीं आप लोग थोड़ी काम, वो तो मुनिराजों का कार्य है। मुनिराजों के लिए निश्चय नय है और गृहस्थों के लिए व्यवहार नहीं, ये भी वचन सुने होंगे आपने। समझेगा नहीं? ऐसा है नहीं, ये झूठ है, परम झूठ, समझेगा नहीं? उत्कृष्ट झूठ है ये, ऐसा है ही नहीं, समझेगा नहीं? बिल्कुल नहीं है। निश्चय नहीं व्यवहार नहीं, दोनों के लिए है, समझेगा नहीं? वनराज के केस में व्यवहार नहीं है कि नहीं? अब उनको निश्चय नहीं बोलोगे तो आत्मा में लीन चाहिए वो हमारे को, बाकी की बातें मत करो फिर हमारे। उनका आहार विहार निहार व्यवहार नहीं का ही कार्य है, समझ लीजिए, समझे क्या नहीं? और गृहस्थों का अगर निश्चय नहीं होता तो वो चौथा पांचवा गुण स्थान चढ़ता कैसे था? प्रतिमाएं कौन से आधार पर लेता था? सिर्फ बातें सुन सुन कर कॉपी पेस्ट कर करके लेता था प्रतिमा, कि उन्होंने दे दी और हमने ले ली। फिर बातें करते, कुछ तो लॉजिकल बातें किया था, समझे क्या नहीं? गृहस्थों के लिए वो है व्यवहार है, मुनियों के लिए निश्चय है। भैया मुनियों के लिए निश्चय ना, फिर आत्मा में लीन चाहिए, बस बाहर कुछ नहीं चाहिए हमारे को, समझ रहे क्या नहीं? गलत बातें कर मत, कुछ भी मन गढ़ंत बातें मत किया कर, समझे कि नहीं? देखो व्यवहार ने क्या करता है, अभी देखो व्यवहार ने कैसी बात करता है, ध्यान से सुनना। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, वह उनके भावों को, वह कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तीन चीज़ें कही, ध्यान से सुन लेना, ये आपको अभी एक सिलेबस में आगे होगा। देखो स्वद्रव्य को परद्रव्य को मतलब क्या? दो द्रव्यों को एक दूसरे में मिला के बात करता है, क्या? कि जाओ मंदिर जाओ, अब दो द्रव्यों को मिला करके बात कर ली, जीव और पुद्गल। बाद में उनके भावों को, मतलब क्या? कि राग भी जानना भी आंखें लाल हो गई, और क्रोध भाव, इन दोनों के भावों को, समझे कि नहीं? इनको भी मिला करके कह सकता है क्रोध, समझे कि नहीं? और कारण कार्यादि को, क्या? कि उसके कार्य होंगे और कारण जीव को कहा जाएगा, समझे कि नहीं? शरीर के कार्य को जीव का कार्य कहा जाएगा, ऐसे कथन करता है। वैसे कथन क्यों करता है? समझाने के लिए। लोग ऐसे समझते ना कि मंदिर आया तो मैं आया, उसको तू आएगा, ठीक है तू कल से आया कर मंदिर। आप समझे कि नहीं? वो बोल रहा मैं मंदिर आया, आप देख रहे हैं हम इसको समझे नहीं कि शरीर अलग आता है, एक राग भाव है, मैं जीव हूँ, कुछ पता नहीं इसको। आप उसको क्या बोलेंगे? ठीक है तू मंदिर आ जाएगा, रोज़ मंदिर आया कर। अब ऐसी भाषा बोलेंगे हम उसको ये समझ में आ रही ना, उसको इस भाषा में ही बोलना पड़ेगा, समझे कि नहीं? शरीर कैसे आता है? शरीर अपने आप आता है, उसके अंदर हमारे राग निमित्त होता है, समझे कि नहीं समझे? अब कौन समझाए इसको? इतना भी लेवल नहीं ना उसकी, इतनी निमित्त संबंध, जीव उद्गल, द्रव्य गुण पर्याय, ये कुछ समझता नहीं वो, तो उसको उसकी भाषा में बोलते तू मंदिर आया कर रोज, प्रक्षाल पूजन को आया कर रोज, समझे कि नहीं? अब इससे क्या होगा? अब वो उसकी भाषा में, अभी क्या हमने जीव और उद्गल को मिक्स करके बातें कर दी, वो राग भाव को और उसके शरीर की क्रिया को मिक्स करके बात कर दी, समझे कि नहीं? ये व्यवहार नहीं के कथन होते हैं, समझे? देखो किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। क्या? तुम किधर के किधर मिक्स कर रहे हो, कोई भी द्रव्य को कोई द्रव्य में, कोई द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव में, किसी एक के कार्य को दूसरे का कारण में, ऐसा कहा तो जाएगा, लेकिन ऐसा मान लेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा कि मुझे बुखार है। सही कि गलत है? बता, मुझे बुखार आया है, सही है कि गलत है? ये बताइए भैया। सही है, मुझे गलत। यार बोलो, गलत है ना? क्यों गलत है बताओ? अरे बताइए। बुखार आया वो तो सही है, हाँ। परिणमन तो हुआ है शरीर, बराबर। पर मुझे जो मैं अपने को मान फिर रहा क्या? हूँ, फिर हमने बोलना क्या चाहिए डॉक्टर के पास?
डॉक्टर के पास तो ऐसे ही शरीर गरम डॉक्टर साहब शरीर नहीं बहुत गर्म हो गया। दिमाग को डॉक्टर साइकिल गलत डॉक्टर के पास आया है। तुझे शरीर की बीमारी नहीं है, तुझे मानसिक बीमारी है। आप समझे नहीं, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ना, फील तो हुआ ना, लेकिन समझा वो आत्म प्रदेशों की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बता रहा हूं, देखो वस्तु स्वरूप ये है कि हमने जाना है, हमारे को तो हम गर्म ही नहीं हुए हैं, गर्म को जाना है हम। ध्यान सुन लेना, बॉडी हीट हुई है, ध्यान सुन लेना, हीटेड बॉडी को जाना है हम कोल्ड बॉडी को और हीट बॉडी को जानने वाले तत्व है। हाँ, वो ध्रुवता का लक्ष्य रखे तो बाकी ध्रुवता के नहीं, एक्चुअल में भी आप देखेंगे, देखो जानने वाली चीज गर्म हो जाती तो जानना बंद कर देती। विचार करो, समझे कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि लाल कलर को जान रहे हो आप तो आप लाल हो जाते हो क्या? नहीं। गोल को जानते हो तो आप गोल हो जाते हो क्या? नहीं। मीठे को जानने पर ज्ञान मीठा होता है कि नहीं? नहीं। फिर गर्म को जानने पर भी ज्ञान गर्म नहीं होता। आप समझो, समझे कि नहीं समझे? तो आत्मा को तो, ज्ञान को तो बुखार आई नहीं है, पहली बात समझ रहे हैं? आई है बुखार शरीर को। अब बात क्या, डॉक्टर के पास जाके आप बोल नहीं सकते ये शरीर गर्म हुआ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो बोल दिया ना हमने, पागल में गिनती होगी तुम्हारी। बोलेंगे तो यही कि मुझे बुखार आया है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोला तो ऐसा ही जाएगा क्या कि मुझे बुखार आया है, क्योंकि ये लोक व्यवहार, लोक में ऐसे कथन करते हैं, ऐसा दिमाग लगाओ, लोग में ऐसे कथन ही प्रचलित है, याद रखना। तो यही बोला जाएगा हमेशा कि मुझे बुखार आया है, शरीर को बुखार आया है। ये कहना आपका इलॉजिकल है, क्योंकि दुनिया में यही कथन प्रसिद्ध है। क्या? ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अतिरेक करते हैं, उनको ये बताना होता है हमारे को जिनवाने का अभ्यास हो गया, हमारे को मिथ्यात्व तो नहीं, तो बोलने चालू कर देंगे, देखो शरीर को बुखार है, देखो शरीर। भैया बोला नहीं जाता ऐसा, शरीर को बुखार है, बोलना तो ऐसा ही जाएगा क्या, मुझे बुखार आया है। बात सुनना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? बोला तो ऐसा ही जाएगा पूरी दुनिया में, सम्यक दृष्टि भी यही बोलेगा कि मुझे बुखार आया है। याद रखना मेरी बात, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, यही बोलेगा वो। याद रखना, वो ऐसा नहीं बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है। समझे क्या नहीं? लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, विचार करो जरा आप। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे नहीं? तो व्यवहार ऐसा चलता है कि जहाँ मेरे निमित्त से, इस शरीर के निमित्त से कोई उत्पन्न हुआ होगा, उस दुनिया में उसको मेरा बच्चा कहा जाता है। ध्यान से सुनना, जो शरीर मेरे साथ है, उस शरीर के निमित्त से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसको मेरा बेटा कहा जाता है दुनिया में। तो मुझे जिंदगी भर यही कहना होगा कि ये मेरा बेटा है। ध्यान से सुनना, मैंने एक बार भी ये कह दिया कि ये बेटा मेरा है ही नहीं, तो दुनिया बहुत गलत अर्थ निकालेगी इस बात का। समझे कि नहीं? मैंने एक बार भी ये बोलना नहीं चाहिए कि ये मेरा बेटा नहीं है। समझे क्या बात? समझ में आ रही? इंपॉर्टेंट व्यवहार क्या होता है समझा रहा हूँ मैं। दुनिया में ये प्रचलन है ना, तो आपको बोलना तो ऐसा ही पड़ेगा। जहाँ जो पुत्र, जो आपके आसपास के शरीर से उत्पन्न हुआ पुत्र पुत्री है, उसको मैं बोलने का प्रचलन है दुनिया में, तो आपको ऐसे ही कथन करने पड़ेंगे। याद रखना, समझ में आया? समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी तो मेन बात आने की है, लेकिन अगर आपने ऐसा मान लिया तो महामिथ्यात्व हो जाएगा। क्या कहा? बात समझे? तो ये सिर्फ कहने के थे, ये पुत्र मेरा है। तुमने मान कैसे लिया कि ये पुत्र मेरा है? समझे ना? ये सिर्फ कहने के लिए कहा था हमने आपको कि इसको बोलना मेरा पुत्र। तूने ये कैसे मान लिया कि मेरा पुत्र है क्या पुत्र तेरा? बता, तूने जन्माया क्या उसको? तू जीव है ना? कौन से पार्ट से निकाला तूने? तो ज्ञान गुण से निकाला, दर्शन गुण से निकाला, कौन से गुण से निकाला? शरीर ने निकाला। विचार कर जरा, अच्छे से बोल। मिथ्यात्व हो जाएगा, उसको बेटा मान लेगा तो। वो बोलेगा ना मेरा बेटा नहीं, तो तेरा व्यवहार बिगड़ जाएगा, दुनिया हंसेगी तेरे ऊपर। समझे कि नहीं समझे? बेटा बोलेंगे जरूर, लेकिन बेटा मानेंगे नहीं। ये होता है सम्यक दृष्टि। पूरी दुनिया को बोलेगा ये मेरा बेटा है, लेकिन बिल्कुल मानेगा नहीं मेरा बेटा है। ये सम्यक दृष्टि होता है।
मिथ्या दृष्टि बोलो, बेटा बोलेगा भी, बेटा मानेगा भी, समझे कि नहीं। और ये आधे आधे कचरे क्यों नहीं, अपना बेटा शरीर का बेटा है, बेटा ऐसा बोला नहीं जाता पागल, समझे कि बोला तो यही जाएगा कि मेरा बेटा है, समझे क्या। व्यवहार निश्चय, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। व्यवहार ऐसे ही बातें करेगा। कौन सी, जो दुनिया में प्रचलन चल रहा है वो बताओ। वो घर अपना है कि नहीं है बताओ। कल पूछा था मैंने, अपना घर, खुद का घर है ना, तो वो घर अपना है कि नहीं है बताओ। व्यवहार से तो बोलना पड़ेगा ना, है क्या। हाँ ये समझो हमेशा। देखो जो सिर्फ बोलने के लिए थे वो हम मानने लग गए, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। हम बहुत बड़े मोह में, ट्रैप में, समझो जरा। वो सिर्फ बोला जाता है, क्यों, देखो वो घर एक्चुअल में आकाश का प्रदेश है, बराबर, ध्यान से सुन लेना। वहाँ पुद्गलों के कुछ आकार यानी ईंट पत्थर वगैरह, कुछ फर्नीचर वगैरह जमा हुए हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। वो पूरे पौद्गलिक कार्य है वो, और आकाश का प्रदेश है, वहाँ पे धर्म अधर्म काल सब है, समझे कि नहीं समझे। अब वहाँ पर वो सबके सब अपने गुण पर्याय का कार्य कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। अब उस एरिया को, अभी लौकिक व्यवहार में क्या होता है कि उस एरिया का रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री ऑफिस में होते हैं ना, वहाँ पे बिहार कार्ड बनता है या 7/12 बनता है, उस पर नाम होता है, उस पर रजिस्ट्री होती है, किसकी बोलो, ये शरीर की, इस शरीर के नाम की, बात सुनना। अब हमारा इस शरीर पे रजिस्ट्री नहीं हमारी, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, तो तू समझेगा नहीं। ये शरीर पे रजिस्ट्री नहीं हमारी, ये शरीर के नाम पे भी हमारी रजिस्ट्री नहीं है, क्या समझे। ये शरीर पे हमारी रजिस्ट्री नहीं, शरीर के नाम पे रजिस्ट्री नहीं, और इस शरीर के नाम पे उसकी रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री के आधार पर वो मेरा कहा जा रहा है। सोचो ये पूरा व्यवहार है। किसी ने पूछा जमीन किसकी, तो क्या बोलेंगे हम, मेरी। बोलना तो ये पड़ेगा, शरीर की है, शरीर के नाम की है, फालतू बातें कर मत पागल जैसे, मेरी है। और मान लिया मेरी तो गए मिथ्यात्व, अनंत कर्म बंधन हो गए तुझे, समझ रहे क्या कह रहे मैं। तो ये जितना भी था ना, ये पत्नी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, समझे कि नहीं, मैं गोरा, मैं काला, मैं पतला, मैं मोटा, ये पूरा की पूरा व्यवहार था, समझे कि नहीं। अच्छे से बात करो, मंदिर आया करो, पूजा करो, भक्ति करो, ये करो, ये सब व्यवहार था, ये बोलने के लिए था। ऐसा है नहीं, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। तो आपको सेल्फी से क्या प्रॉब्लम है, सेल्फी से हमारे को मिथ्यात्व दिखता है कि तुझे विशाल कहा गया था, तू विशाल था नहीं, क्या समझ रहे। मुझे बोला जाएगा विशाल, मुझे बोला जाएगा पुरुष, लड़का, समझे कि नहीं समझे। मैं भी खुद को यही बोलूंगा कि आई एम मेल, आई एम नॉट फीमेल, समझे कि नहीं। याद रखना पर मानना मत, ये बात समझा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार में मुझे पुरुष कहा जाएगा, लोक व्यवहार में मुझे मनुष्य कहा जाएगा, लोक व्यवहार में मुझे लड़का, पिता, भाई, बेटा कहा जाएगा। याद रखना, आप पिता हो के बेटी हो, बोलो माँ हो के बेटी हो, आप बोलो एक कौन हो, आप माँ हो की बेटी हो, बताओ। व्यवहार में तो ऐसे ही मिला है, बिल्कुल, पर हो कौन आप दोनों, समझो बात को। हम तो मान रहे हैं माँ है करके, हम मिथ्या तो कब छोड़ेंगे बताओ। अरे वो माँ परिभाषा उस लड़की से आई है, उस लड़के से आई है। वो लड़के के पहले नहीं देखे हम, सत्ता नहीं देखे हम, 4 करो। बेटी का भी वहां से आई है जहाँ पे कोई ऊपर हो, उसके पहले भी तो थे हम। तो ये कैसे, ये जो लौकिक व्यवहार है, माँ बेटी का एक टैग लगा दे घर वालों ने, जन्मते ही इस शरीर को विशाल नाम का, हम उस शरीर को मैं मानने लग गए, उस नाम को मेरा मानने लग गए, उसकी प्रसिद्धि को, उसके प्रॉपर्टीज को मेरा मानने लग गए। ये पूरा व्यवहार था लोक व्यवहार। लोक व्यवहार चलता है ऐसा, इस लोक व्यवहार को रियलिटी मानना, उसी को मिथ्यात्व कहा है। क्योंकि व्यवहार ऐसा करता है, कौन सी भी किसकी भी चीज को किसको भी कह देता है। वो प्रॉपर्टी है 6 द्रव्य की, समझे कि नहीं, पुद्गल की, आकाश द्रव्य की, उस जगह को वो व्यवहार बोलने लग गया कि ये तेरे नाम की है। तो हमने ये क्या अभी व्यवहार बोल रहा है ऐसा। बताओ ये धरती किसकी हुई है, धरती 5 एकड़ जमीन हमारी है, बताओ है आपकी। तो जिसके 6 खंड थे ना, उसके भी रहे नहीं ये 6 खंड। खंड मतलब जमीनों के पार्ट है ना, 6 खंड उनके भी नहीं रहे, ये जमीन किसी की नहीं हुई, तब भी वो ये मानता था वो कि ये मेरी है। एग्जाम्पल, वो राजा जो हो गए, जो मिथ्या दृष्टि होंगे, वे सब मानते थे ये राज्य मेरा है,
है ना, किसका हुआ? धरती हंसती है उस पर क्या कि ये जमीन किसके तेरी है? विचार करो, ये कहा जाएगा लोक में, इस पे किसका राज्य चल रहा है? मेरा राज्य चल रहा है, इसलिए ये मेरी जमीन है। बोला तो जाएगा ऐसा, मानना मत। मानोगे तो मिथ्यात्व हो जाए। व्यवहार के वचन सिर्फ कहने के लिए है, वो वास्तविकता नहीं। तो बता, सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं हम? मंदिर जी जाते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसा, ऐसा है नहीं। हम क्या करते? हम जानते रहते। समझो बात को। फिर क्या, पत्नी बच्चों का ध्यान रखते, फिर व्यापार को जाते, फिर रसोई बनाते, फिर ये करते, फिर सिखाते। सब व्यवहार है ये। दुनिया में ऐसा कहा जाए। आप सिखा रहे हैं, मैं सिखा रहा कि नहीं आपको? पता, मैं तो बहुत अच्छा सिखाता हूँ। क्या समझे कि नहीं समझे? व्यवहार है। मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो। मैं जान रहा हूँ, आप जान रहे हो। कहा ऐसा ही जाएगा, मैंने सिखाया। अब बोलेगे हमने आपसे सीखा। समझे कि नहीं? आपको पूछा जाए, आपको मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? बताओ, आपको मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? बताओ। हमने कुछ नहीं सिखाया ना, है कि नहीं? मैंने सिखाया आपको? बोलो रोहित भैया, हमने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? व्यवहार से सब बोलना पड़ेगा, तो मानेंगे। समझो, शब्द तो आपको ऐसे ही निकालने होंगे। अगर आपके ऐसे शब्द नहीं तो आप दुर्जन हो, सज्जन नहीं हो। सज्जन कभी ऐसे वचन बोलते नहीं कि हम अपने आप से सीखे हैं। सज्जन यही बोलेंगे, आप नहीं सिखाया। आप ना सिखाते तो हम कैसे समझते? समझे कि नहीं? वचन ऐसे, लेकिन मान्यता ये कि हम खुद से सीखे हैं। समझे कि नहीं? जिसकी योग्यता है वो सीखा, जिसकी नहीं वो नहीं सीखा। दृढ़ता तो व्यवहार की होती है। दुनिया में तो पूरा व्यवहार ही चलेगा। ये तो हुनर पे है सब। फिर नहीं, हुनर पे क्या? दुनिया में जो चलेगा व्यवहार चलेगा, बातें वो चलेगी, लेकिन निश्चय क्या है वो मानना आप। वास्तविकता है कि वो बेटा आपका है। अब ये सच्चाई है क्या? व्यवहार है? बता तुम्हें, सोचो, आपका बेटा है तो छूटना नहीं चाहिए आपसे। छूटने वाला है कि नहीं? तो आपका बेटा ये कहना क्या है? निश्चय है कि व्यवहार है? बता। बेटा मेरा, ये बात हमारे को कभी व्यवहार लगी ही नहीं, निश्चय लगी है। समझे कि नहीं? इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। तो दुनिया में जितना भी है कि खाओ, पैसे कमाओ, बेटे को देखो, ये करो, वो करो, ये जितने कथन है पूरे व्यवहार थे, ये पूरे झूठ थे। समझे कि नहीं? समाज का देखो, देश का देखो, परिवार का देखो, बच्चों का देखो, शरीर का देखो, ये पूरे झूठ कथन है, व्यवहार कथन है। वहाँ पर ऐसा बोलना पड़ता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। ये समझना होगा। अगर ये समझे तो वो ये लिखा पढ़ते अपन, देखो, इस प्रकार जानने का नाम, देखो किसी से पढ़ते हो, हाँ, तथा वहाँ कहीं व्यवहार नहीं कि, कहाँ पे चल रहा है अपना? ऊपर, हाँ, ऐसे ही श्रद्धांत। देखो क्या लिखा है? व्यवहार नहीं स्वद्रव्य पर द्रव्य को, मतलब क्या? माँ बेटे एग्जाम्पल ले लो, वो उनके भावों को कि मैंने संस्कार दिए, समझे कि मैंने बड़ा किया, है कि नहीं? ऐसे मिला करके निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है। व्यवहार नहीं जो कह रहा है उसका विश्वास कर लोगे तो मिथ्यात्व होगा। कि ये पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे गाड़ी, मेरा घर, मेरा, ऐसा विश्वास कर लोगे ये मिथ्यात्व होगा, क्योंकि ये व्यवहार वचन थे। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं बात? बस इसलिए उसका त्याग करना, किसका? बोलो मिथ्यात्व का, उसको मैं मानने का। मैं बोलने का त्याग मत करो, ध्यान से सुन लेना। मेरा बोलने का त्याग नहीं करना है, मेरा मानने का त्याग करना है। मंदिर में आना धर्म नहीं, याद रखना। मतलब का, मंदिर में आने को धर्म बोलने का त्याग नहीं करना है, मंदिर में आने को धर्म मानने का त्याग करना है। हमने ये कहा था, लोगों ने लगा कि ये बोल रहे धर्म, मंदिर में मत आओ, मंदिर में मत आओ। हमने कहा ही नहीं था, मंदिर में आने को धर्म मत मानो, ये कहते हैं। समझे कि नहीं? हम मानने का निषेध कर रहे हैं। समझे कि नहीं? ये मेरा बेटा है, ये मानने का निषेध कर रहे, बोलने का नहीं। और उसके साथ व्यवहार ये होगा कि हम संस्कार देंगे उसको।
व्यवहार हमारा ऐसा ही चलेगा, बोलेंगे भी ऐसे ही मेरा बेटा है, याद रखना, लेकिन मानेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो मंदिर में आना धर्म नहीं है, ऐसा मानने का निषेध किया हमने। हम मंदिर में आते ही है, रोज प्रसाद पूजन करते ही है, समझे कि नहीं, हम आते ही है, समझे कि नहीं, पर ये मानने का निषेध है, ये धर्म है। समझे कि क्या कह रहे हैं? देखो, तथा निश्चय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। क्या बोलता है कि मंदिर में आना शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। निश्चय ऐसा कहता है। वहां पर प्रशस्त राग होगा तो पुण्य बंधन होगा, वहां आत्मलीनता की भावना होगी तो धर्म होगा। निश्चय ने ऐसा कथन करेगा, जो होगा वो उसको जैसा है वैसा कहेगा। शरीर का आना जड़ की क्रिया है, इतना ही बोलेगा डायरेक्ट। निश्चय ने जैसा है वैसा कहेगा। आत्मलीनता की भावना कैसे होगी? भावना से तो यही बनी है ना प्रशस्त राग। समझे नहीं तुम? वो ही डेवलपमेंट है धर्म के एंगल से, प्रशस्त राग के ऊपर की, समझे कि नहीं? मतलब वहाँ पर प्रेरणा मिलती है, इस अपेक्षा से धर्म कह दिया। आरोप ही है वो, समझे कि नहीं? आरोप ही है वो। ओरिजिनल धर्म तो आत्मा में लीनता में ही होगा, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है ऐसा, समझे कि नहीं? निश्चय ने, समझे ना, ऐसा देखो। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक तो होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। अब ये बताओ, मैं पुरुष हूँ, समझे कि नहीं? अब समझ ले, मेरे एग्जाम्पल ले लेना, मैं ऐसे वचन कहूँ कि नहीं कहूँ? मानने में भैया क्या कहूँ मैं पुरुष हूँ कि नहीं हूँ? व्यवहार से बोलना। बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं बोलूँगा तो फिर क्या लोग बोलेंगे, पुरुष ने तो क्या है भैया, समझ लीजिए, तो बोलना तो ही पड़ेगा पुरुष। अब बताओ आगे बात समझे क्या? समझ रहे ना बात? ये बहुत गहरी बात है जो समझने जैसी, जो आप समझ नहीं रहे हैं, जो हम समझ नहीं रहते अनंत काल से, और वो समझना है। बोला जाएगा पुरुष, मानने का नहीं, बस यही कंक्लूजन है। कि बोलना तो याद रखना, पुरुष बोलना व्यवहार है, समझे कि नहीं? लेकिन पुरुष नहीं हूँ ये मान्यता ही सम्यक तो, समझ रहे? बस यही सार है। ठीक है, समय हो गया, चलो सहजा।